संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समझ में आ रहा है? तो औदारिक शरीर की तरह इस आहारक शरीर के साथ भी उत्पत्ति के समय पर आहारक मिश्र का योग होता है, ऐसा जानना। अंतर्मुहूर्तक मिश्र का योग रहेगा, ये अपर्याप्त होगा उस समय पर, फिर आहारक का योग शुरू हो जाएगा। अब आप ये भी जान के रखें कि आत्मा में इन काय योगों के माध्यम से इन वर्गणाओं को वह आत्मा आलम्बन इनका लेकर के उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसको योग कहते हैं। तो जिस समय पर एक योग होता है उस समय पर दूसरा योग नहीं होता। यानी अभी हम लोगों के लिए जैसे मनुष्य हैं तो औदारिक काय योग का नंबर आता रहता है ना, औदारिक काय योग चलेगा। लेकिन जब ये आहारक काय योग बनेगा तो उस समय पर औदारिक काय योग का काम रुक जाएगा। औदारिक काय योग संबंधी वर्गणाएं नहीं आएंगी, इससे कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा और उससे कनेक्शन जुड़ जाएगा। वो एक अंतर मुहूर्त के लिए आहारक शरीर की वर्गणाएं चलेंगी, आहारक मिश्र काय योग होगा, आहारक काय योग होगा, वो आहारक संबंधी वर्गणाएं ही आएंगी। ये सारी प्रक्रिया ध्यान में रखते हुए इस आहारक शरीर की विशेषताओं को आप अच्छे ढंग से जान लें। तेजस शरीर के साथ इसको मिलाने की कोशिश न करें। और तेजस शरीर जिस तरह से दो रूपों में होता है वैसे आहारक शरीर दो रूपों में नहीं होता, शुभ और अशुभ, यह शुभ ही होता है। इसलिए इस सूत्र में अलग से आहारक शरीर के लिए इतना बड़ा सूत्र बनाया, नहीं तो तेजस शरीर के लिए तो तेजस्मपि इतना ही कह के छोड़ दिया है ना। शुभ अशुभ कैसे पता पड़ेगा? तो सब इसी से पता पड़ जाएगा। समझदार लोग ही सूत्र पढ़ेंगे और समझदार लोग ही इन सूत्रों को समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो जितने भी लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी समझदार हैं, क्योंकि ये सभी सूत्रों को समझ में अपने अंदर बिठाना और समझ में आ पाना ये अपने आप में दुर्लभ चीजें तो हैं। और इन सूत्रों के माध्यम से आप ये समझ सकोगे कि देखो इन सूत्रों की रचना का ढंग भी कितना अच्छा होता है, कितना व्यवस्थित होता है। आचार्य किसी भी बात को दोबारा नहीं कहते हैं। एक बात को कहने के बाद में अगर उसी से रिलेटेड कोई दूसरी बात होगी तो वो चा से काम में आएगी तो चा चला के काम चला लेंगे, बार बार नहीं कहेंगे। जैसे ऊपर के सूत्र आए थे, है ना, कार्मण तेजस शरीर के बारे में, अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य, है ना। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है हमें किसके लिए कह रहा है। हाँ, ये तेजस कार्मण शरीर के साथ ही कहा जा रहा है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। ठीक है ना। इसी तरीके से शुभम विशुद्धम ये शब्द अगर आहारक शरीर के साथ जोड़े हैं तो आप समझ लो अन्य जो शरीर हैं, चाहे वो तेजस हो, चाहे वो औदारिक हो, चाहे वो वैक्रियक हो, उनमें ये कंडीशन नहीं है कि वो शुभ ही होंगे। इसलिए यहां पर हमने शुभ लिखा है इनके लिए। उनमें कंडीशन नहीं है कि इनके सब विशुद्ध ही कारण होंगे, क्योंकि वो संक्लेश से भी पैदा होते हैं। संक्लेश के कारणों से भी आहारक शरीर, औदारिक शरीर हो चाहे वैक्रियक शरीर हो, संक्लेश से भी पैदा होते हैं। नारकियों के संक्लेश होते हैं, देवों में भी संक्लेश होते हैं, मनुष्य तिर्यंचों में संक्लेश होते ही हैं। तो उससे भी जो है ये शरीर उत्पन्न होते हैं।
तो एक कारण इनका संक्लेश भी हो सकता है, लेकिन इसका कारण विशुद्ध ही है ना। इस तरीके से ये शुभम, विशुद्धम और तीसरा विशेषण है अव्याघातम, व्याघात से रहित। व्याघात का मतलब तो आप समझ ही गए ना, कि किसी भी तरीके की कोई बाधा ना ये दूसरे को देगा ना कोई दूसरा इसको, इस शरीर को देगा। इसका नाम है बाधा से रहित। कहां तक? तो जितना इसका अपना क्षेत्र है वहां तक। अब ये जो अप्रतिघाते सूत्र में आया था तेजस और कार्मण के लिए, वैसा यहां पर अप्रतिघात का एरिया इसका इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि तेजस कार्मण शरीर के साथ तो लोक में कहीं भी घूमा जा सकता है, कहीं भी गमनागमन किया जा सकता है, लेकिन आहारक शरीर के साथ तो क्या है, निश्चित एरिया है ना। 2.5 द्वीप के अंदर ही जो है, जो भी जिनालय हो या मुनि महाराज हो या श्रुत केवली हो या केवली हो, किन्हीं के पास में जाने के लिए कोई भी निमित्त तैयार किया जा सकता है, क्योंकि 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य का आवागमन नहीं होता है। 2.5 द्वीप के बाहर कोई भी रिद्धिधारी मनुष्य भी नहीं पहुंचते हैं। सुन रहे हो? 2.5 द्वीप के बाहर रिद्धिधारी मनुष्यों का भी निषेध है। हाँ, तो ये भी मनुष्य नाम कर्म के उदय से ये मनुष्य का पुतला है, ये बाहर नहीं जा सकता 2.5 द्वीप के। समझ में आ रहा है ना? इसलिए 2.5 द्वीप के अंदर के जो भी जिनालय होंगे, जो भी केवली श्रुत केवली होंगे, उनके दर्शन के लिए यह पुतला जाता है। ठीक है ना? हाँ तो बोला करो, कोई शंका तो नहीं? बुलाना तो बहुत कठिन काम है किसी को कहीं से कहीं तक। आगे का सूत्र पढ़ते हैं। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि। हाँ, आज तो पूरा कर ही देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। अब यहां पर शरीरों का वर्णन होने के बाद में वेदों का वर्णन शुरू होता है। वेद जानते हैं ना, है ना? जो 3 प्रकार के वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये तीनों वेद हमारी 9 कषाय जो होती है उसके भेद होते हैं, है ना? जो 9 कषाएं 9 होती हैं, ये उन्हीं के उदय से ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं, है ना? वेद का मतलब एक तरीके से ये जैसे बोलते हैं जेंडर, है ना? ये मेल फीमेल, है ना, न्यूट्रल, इस तरीके के ये जेंडर को ही यहाँ पर वेद कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पर उसकी भी एक शर्त बताई जा रही है कि नपुंसक वेद वाले जीव नियम से कौन से होते हैं। ये सूत्र किस लिए है? किसके लिए? हाँ, तो नारक और सम्मूर्छन, यानी नारकी जीव और जितने भी सम्मूर्छन जन्म वाले जीव हैं वो सभी कैसे होंगे? ये सब नपुंसक वेद वाले होंगे, है ना? ये नपुंसक वेद अशुभ और अप्रशस्त वेद के रूप में माना जाता है ना? क्योंकि इस वेद के उदय में जीव को अत्यंत दुख होता है, उसकी तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए वह बहुत ही भीतर से दुखी होता है, इसलिए इसको अशुभ माना जाता है। और इस तरीके का यह अशुभ भाव जो है वो नारकियों में नियम से होता है, यानी सभी नारकी कैसे होंगे? नपुंसक होंगे, है ना? द्रव्य से और भाव से, 2 तरह से वेद बताया जाता है। भाव तो हो गया जो हमारे अंदर 9 कषाय का उदय हुआ, है ना? ये 9 कषाय उसका उदय हुआ और वह उदय जीवन पर्यंत भी एक जैसा बना रहता है। तो ये हो गया 9 कषाय के उदय से भाव वेद। और द्रव्य वेद होता है जिसके कारण से शरीर में वैसी ही रचना भी होती है ना? स्त्रियों के शरीर की रचना जो स्त्रियों जैसी होती है, पुरुष के शरीर की रचना जो पुरुष के जैसी होती है, ये किस लिए हो रही है? ये है द्रव्य वेद के कारण से,
है ना। और द्रव्य वेद जो बनता है ये नाम कर्म के उदय से होता है। शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, इस तरीके के इनके फल से द्रव्य वेद की रचना होती है। और भाव वेद की रचना हुई वो हमारी जो कषाय है उसके जो भेद हैं 9 कषाय, उसके उदय से हुई। तो दोनों की रचना में अलग अलग हेतु हैं, अलग अलग कारण बताए गए हैं। सुन रहे हैं ना, समझ आ रहा। यानी भाव वेद की रचना में कारण क्या है, हमारा 9 कषाय भाव, और द्रव्य वेद की रचना में कारण है हमारा शरीर, अंगोपांग, नाम कर्म आदि का उदय। ठीक है ना। जो शरीर में रचना हो रही वो है द्रव्य वेद। अब इन दोनों में विषमता भी होती है। कैसी विषमता? ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति द्रव्य से पुरुष हो भाव से पुरुष वेद वाला ही हो। भाव से उसके तीनों वेद हो सकते हैं। क्या सुने? पहले जान लो थोड़ा सा इसको। ये वैषम्य होता है, वेद वैषम्य इसको कहते हैं। जो व्यक्ति द्रव्य से तो पुरुष है, माने शरीर की रचना तो उसकी पुरुष की हुई है, लेकिन भावों में पुरुष वेद भी हो सकता है, स्त्री वेद भी हो सकता है और नपुंसक वेद भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा? तो जो भावों में जिस तरीके का वेद होगा उसी के अभिलाषा उसकी उसी रूप में होगी। यानी पुरुष वेद के उदय में स्त्री की अभिलाषा होती है, स्त्री वेद के उदय में पुरुष की अभिलाषा होती है, और नपुंसक वेद के उदय में दोनों की अभिलाषा होती है। अभिलाषा माने डिजायर, समझ आ रहा है ना। तो ये वेद वैषम्य कहलाता है, और इसको हम तीनों चीजों के साथ घटित कर सकते हैं। माने स्त्री का भी अगर मान लो शरीर जैसे पुरुष के साथ बताया, ऐसे ही कोई द्रव्य से स्त्री है, लेकिन उसके वेद वैषम्य होने के कारण से उसके भाव में स्त्री वेद भी हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है, और नपुंसक वेद भी हो सकता है। समझ आ रहा है ना। आजकल आप लोग कभी कभी सुनते होंगे एक सेम सेक्स के बीच में भी जो है घटनाएं चलती हैं, और वो भी जो है कई बार सरकार के बीच में मुद्दा बन चुके हैं कि इस तरीके की मतलब चीज़ों के संबंधों के बारे में ये लीगल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब वही चीज़ें हैं, है ना। स्त्रियों में भी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो स्त्रियां स्त्रियों के साथ ही रमण करने में अच्छा समझती हैं। ये उनके किस वेद के कारण से? अब मान लो जिनके भीतर तो पुरुष वेद का उदय चल रहा है, बाहर से द्रव्य स्त्री है, तो ऐसे अगर लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो उन्हें उसी में अच्छा लगेगा। समझ आ रहा है ना। कोई चीज जैन साइंस से अलग नहीं है, इसलिए बता रहा हूं, जो हमें आजकल देखने को मिलता है। तो ये समलैंगिक जिसको बोलते हैं, ये जो एक चीज चल रही है ये इसी तरीके की व्यवस्था के कारण से है। क्योंकि ऐसे लोग अब आजकल, पहले तो मिलते नहीं थे, आजकल तो फेसबुक इंटरनेट है, समझ आ रहा है, तो सबको सब कुछ पता रहता है। तो हम एक दूसरे की मान लो हजारों लाखों में कोई एक वेद वैषम्य मिलता है, अब वो हमें इंटरनेट के थ्रू आराम से मिल जाएगा। नहीं समझ आ रहा। वैसे किसको क्या पता किसका क्या वेद क्या उदय चल रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन एक जैसी इच्छा वाले, एक जैसी मतलब बाहर की जैसी उनकी पर्सनैलिटी है वो, और भीतर की दोनों मैच कर गए, और ऐसे 2-4 लोग 10 लोग मिल गए तो उनने अपने ग्रुप बना लिए, उन्होंने अपने विचार रख लिए, वो उनका एक अलग संविधान बनने लग जाता है। तो ये चीजें हमें शास्त्रों में बताई गई हैं, कुछ नया नहीं है। समझ आ रहा है ना। इसे वेद वैषम्य कहा गया। और ये वेद वैषम्य जो है किन्हीं गतियों में तो होता है और किन्हीं में नहीं होता। तो नपुंसक वेद वाले जो ये नारक और सम्मूर्छन हैं, ये नियम से द्रव्य से भी नपुंसक हैं और भाव से भी नपुंसक हैं, ये जानना। समझ आ रहा है। ये वेद वैषम्य के साथ नपुंसक नहीं है कि बाहर से नपुंसक हो और भीतर से इनमें पुरुष वेद का उदय हो जाए, ऐसा नहीं होएगा, है ना। ये वेद वैषम्य तो यहाँ मनुष्य और तिर्यंचों के लिए है। नारकी और देवों में फिक्स जेंडर रहता है, तो नारकियों में हमेशा ये न्यूटर जेंडर ही रहेगा। और आगे कहते हैं न देवाह। क्या सूत्र है? सूत्र तो पढ़ी लो। न देवाह छोटा सा सूत्र है, सुनते ही याद हो जाएगा। न देवा, इसका मतलब क्या है? व्याकरण के अनुसार लगाओगे तो देव नहीं है, देवा न।
मतलब कि देवों का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर आप इसको पिछले वाले सूत्र के साथ जोड़ोगे तो इसका अर्थ निकलेगा देव नपुंसक नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? देवों में नपुंसक वेद का उदय नहीं होता है। देव न तो द्रव्य से न भाव से, दोनों तरह से नपुंसक नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? अब ये फलित तो अपने आप निकल आएगा। नपुंसक नहीं होते तो क्या होते? बस 3 ही तो वेद हैं, एक की तो मना कर रहे हैं। तो जब जिसकी निषेध हो गया तो अगले की विधि तो अपने आप हो ही गई। तो इसका मतलब है देव या तो पुरुष वेद वाले होंगे या स्त्री वेद वाले होंगे। अब देवों में भी वेद वैषम्य नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? जो स्त्री है तो वो द्रव्य से भी स्त्री होगी, भाव से भी स्त्री होगी, भाव में भी उसकी स्त्री वेद का ही उदय होगा। पुरुष है तो जो द्रव्य से पुरुष है, देव है, वो द्रव्य भाव से भी पुरुष वेद का ही उदय होगा, है ना। इस तरीके के ये जो नियम हैं, इन नियमों को जान करके ही आप ये जान सकते हैं कि कहाँ पर वेद वैषम्य होता है और कहाँ पर नहीं होता है। अब आगे कह देते हैं शेषास्त्री वेदाः। अब जो शेष बचे, जिनके लिए रूल्स थे वो तो बता दिए, अब जो इस रूल में नहीं आ रहे हैं वो सब क्या हो गए? हाँ, वो सब आप अब तीनों वेदों में लगा लेना। समझ आ रहा है ना? जो बता दिए, जिनके नाम नारकियों को, सम्मूर्छन जन्म वालों को और देवों को, ठीक है ना, इनको छोड़ के अब आप देख लो जो भी बचा सो। जो भी बचा सो क्या है? तीनों वेद वाले हैं। कौन कौन बचा? मनुष्य भी बचे, त्रियंश भी बचे। मनुष्यों में भी, है ना, सभी तरह के मनुष्य होते हैं। कर्म भूमि के भी मनुष्य होते हैं, भोग भूमि के भी मनुष्य होते हैं, है ना। अब इसमें कंडीशन अपनी अलग अलग बनती चली जाएगी, ये डिटेल आगे की है। आर्य खंड के मनुष्य होते हैं, मिलेच्छ खंड के मनुष्य होते हैं। ये आगे इसका विभाजन अपने आप करते रहना। सिद्धांत ग्रंथों में और भी चीजें बताई गई हैं। बहुत अच्छी बात है जानने के लिए कि आर्य खंड के मनुष्यों में तो तीनों प्रकार के वेद वाले जीव मिल जाएंगे, लेकिन जो मिलेच्छ खंड के मनुष्य होते हैं वहां पर नपुंसक वेद वाले नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? इसी तरीके से भोग भूमि के भी जो मनुष्य और त्रियंश होंगे वहां पर भी नपुंसक वेद नहीं होता है, क्योंकि भोग भूमि में भी सुख है। समझ आ रहा है? ये सुख के भेद हैं। समझ आ रहा है? ये भोग भूमि में भी इसी तरीके से, और जो भोग भूमियां 2.5 द्वीप के बाद पड़ती हैं उनमें भी इस तरह से रहता है, वहां पर भी नपुंसक वेद वाले जीव नहीं होते हैं। सम्मूर्छन जन्म वाले जो जीव होंगे वो नियम से नपुंसक ही होंगे, चाहे वो कर्म भूमि के हों या कहीं के भी। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आचार्य सूत्रों की रचना बहुत ही व्यवस्थित करते हैं और किसी भी बात को दोबारा नहीं कहते। अगर पहले कही बात से रिलेटेड कोई दूसरी बात होगी तो वह च से भी काम चला लेंगे। जैसे कार्बन तेजस शरीर के बाद में अनादि संबंधे च या अप्रतिघाते। हमने जाना कि आहारक शरीर एकांत से शुभ और विशुद्ध होता है, अन्य शरीर नहीं। तेजस शरीर शुभ और अशुभ दोनों रूपों में होता है। औदारिक और वैक्रियक शरीर संकलेश से भी उत्पन्न होता है। आहारक शरीर अव्याघात अर्थात बाधा से रहित होता है। जहाँ तेजस और कार्बन शरीर 3 लोक में कहीं भी जा सकते हैं, आहारक शरीर सिर्फ 2.5 द्वीप यानी मनुष्य लोक में ही गमनागमन कर सकता है। 2.5 द्वीप के बाहर रिद्धिधारी मनुष्यों का भी प्रवेश निषेध है। सूत्र 50 नारक सम्मोचनो नपुंसकानी में हमने जाना 3 वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये 9 कषाय के भेद होते हैं। 9 कषाय के उदय से
ये आत्मा में उत्पन्न होने वाले भाव हैं। इन्हें हम सरल भाषा में जेंडर कह सकते हैं। हमने भाव वेद और द्रव्य वेद के अंतर को भी समझा। भाव वेद यानी नौ कषाय के उदय से उत्पन्न आत्मा में भाव, द्रव्य वेद यानी शरीर नामकरण अंगोपांग नामकरण के उदय से शरीर की रचना। जैसे द्रव्य वेद के कारण से स्त्रियों के शरीर की रचना स्त्रियों जैसी और पुरुषों की रचना पुरुष जैसी होती है। द्रव्य से पुरुष यानी जिसके शरीर की रचना पुरुष की हो, वह जीव भी भावों में पुरुष, स्त्री या नपुंसक वेद का हो सकता है। भावों में पुरुष वेद से उसे स्त्री की अभिलाषा, स्त्री वेद से पुरुष की अभिलाषा और नपुंसक वेद से दोनों की अभिलाषा अर्थात डिजायर होगा। कुछ जीवों में द्रव्य वेद और भाव वेद में अंतर हो सकता है। इसी को वेद वैषम्य कहते हैं। यह मनुष्य और तिर्यंचों में होता है। इसे सरल भाषा में हम समलैंगिकता कह सकते हैं। जैसे शरीर से स्त्री है मगर भाव से पुरुष या नपुंसक है तो उसे स्त्री की अभिलाषा होगी। नपुंसक वेद अशुभ और अप्रशस्त होता है क्योंकि इसके उदय में जीव दुखी होता है और उसकी तृष्णा पूरी नहीं होती। हमने जाना कि नारकी और सम्मोचन जन्म वाले जीव द्रव्य और भाव से नपुंसक वेद वाले ही होंगे। सूत्र 51 न देवा और 52 शेषास्त्री वेदा में हमने जाना कि देव नपुंसक नहीं होते, न द्रव्य से और न भाव से, और शेष सभी जीव तीनों वेदों वाले होते हैं। आगे हम क्षेत्र से वेदों की व्यवस्था को जानेंगे। तो चलिए अब हम सभी छिंदवानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।